अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, जिसकी कुछ डेफिनेशंस की थी और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स किए थे। आज का लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर स्टॉप किया था। हमने मिनट की, सेकंड की, रेडियन की, डिग्री की, एंगल की डेफिनेशंस की थी और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें डिस्कस किए थे। यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अच्छा जी, जो आज वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये आपके जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो भी डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं, ये सारी डेफिनेशंस आपकी इंटर पार्ट 1 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट पोजीशंस मीन्स कहीं ना कहीं वो डिस्कस हुई हैं। ठीक है, इसी अरेंजमेंट में नहीं होंगी, वो कहीं पर भी डिस्कस हुई हैं। तो 9.1 स्टार्ट करने से पहले इन डेफिनेशंस का क्लियर होना ज़रूरी है, इस वजह से पहले ये डेफिनेशंस कर रहे हैं। अच्छा जी, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता क्या है? डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इजी है, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, आप इसको देखेंगे। A system in which angle is measured in degree, minute or second. A system in which angle is measured in degree, minute or second. Simple है, is called hexadecimal system. Write करते हैं। A system in which angle is measured in degree, सबसे मतलब लार्जेस्ट जो एंगल मेजर करने का यूनिट है डिग्री, देन मिनट, एंड देन सेकंड. That system is called sexagesimal system. सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि हमने एंगल को मेजर करने के लिए लास्ट लेक्चर में रेडियन मेजरमेंट भी देखी थी, डिग्री मेजरमेंट भी देखी थी। अब हम देख रहे हैं कि इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली एंगल जब चेंज होता है तो वो सिस्टम भी ऑब्वियसली सारा चेंज हो जाएगा और इसलिए उसकी जो कैलकुलेशंस है वो भी डिफरेंट होगी। वो इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल, फाइव डिग्री 36 मिनट एंड 60 सेकेंड। ये हमारे पास एक नोटेशन आ गई है एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल सिस्टम की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सर्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, अब सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। डेफिनेशन यहाँ पे राइट करते हैं और फिर देखते हैं हमें डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है। सिस्टम, डेफिनेशन राइट कर रहे हैं यहाँ पे। सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड, एंगल मेजर किया जाए किस तरह से? इन रेडियन, जो हमारे पास लास्ट एक मेजरमेंट रह गई है रेडियन। That system is called, which system? Circular system. बहुत सिंपल डेफिनेशन है और अब इसके एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने इसके एग्जांपल देने हो तो वो कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल, टू पाई, 6 पाई ओवर 2 एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों डेफिनेशंस हो गई।
अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी बुक में ही एक जगह पे रिटन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की हेडिंग से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो पॉइंट क्या है, अभी हमने दो मेजरमेंट्स डिस्कस किए, दो सिस्टम्स डिस्कस किए हैं एंगल को मेजर करने के। एक हमने डिस्कस किया है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, अब जो मैं यहाँ पे पॉइंट राइट कर रही हूँ, देखें ज़रा। रेडियन इज greater than डिग्री। अच्छा जी, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री। जब हम एंगल की मेजरमेंट की बात करें तो एंगल तो डिफरेंट पॉइंट्स में मतलब डिफरेंट एंगल्स होते हैं जो मेजर करते हैं। ये सिंपल बता रहा है कि 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, हम सिंगल रेडियन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं तो उसका मतलब ये होगा रेडियन बड़ा यूनिट है, उसमें ज़्यादा डिग्रीज जो है वो क्या होते हैं, कंज्यूम होंगे, यानी ज़्यादा डिग्रीज कवर हो जाएंगे एक रेडियन में। लेकिन जब हम बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री क्योंकि स्मॉलर है रेडियन से, तो एक डिग्री में कम रेडियन कवर होंगे। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। वैसे भी अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें भी कहीं पे यूज़ हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपके सामने अब जो हेडिंग रिटन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें से एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकते हैं, ये पूरा रिलेशन भी आपको दिया जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। मींस आपको ये कहा जा सकता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगल डिग्री एंड रेडियन। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना मैथ्स के पेपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो आते हैं, ये पॉइंट डेफिनेशन के हवाले से आ सकता है, यानी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल और ईजी है, आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा एक ही दफ़ा इसको करने से। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे पॉइंट राइट कर रही हूँ, सिंपल सा, ए सर्कल हैज़ हाउ मैनी डिग्रीज, 360 डिग्रीज। मीन्स जो सर्कल का सरकमफेरेंस बनता है, जो जनरल उसकी वैल्यू होगी वो 360 डिग्रीज होगी ना। तो ये मैंने सिंपल पॉइंट मेंशन किया। अच्छा जी, अब अगर हम 360 डिग्रीज को सरकमफेरेंस की वैल्यू में पुट करें, वो क्या होगा, सरकमफेरेंस हमारे पास होता है 2 पाई r। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, यानी जो हमारी रेडियन की डेफिनेशन थी उसमें क्या था, डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। यानी एक रेडियन की जो मेजरमेंट उसने कहा सिंपली क्या होती है कि वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर आर को रेडियन के इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया 360 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ से यूनिटरी मेथड के थ्रू 1 की वैल्यू लेनी हो, जिस तरह आपको कहा जाता है 5 पेंसिल्स की प्राइस इतनी है तो 10 की कितनी होगी, तो आप 5 से पहले 1 की तरफ आएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे 10 पेंसिल्स की क्या प्राइस होगी। तो हम यही कर रहे हैं, 360 से हम पहले 1 डिग्री की तरफ आ रहे हैं और फिर ये देखें, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगी तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियन की वैल्यू एज इट इज़। अच्छा जी, 2 और 360 की जब कैंसिलेशन होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो हमने रिजल्ट फाइनलाइज किया, डेट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होना चाहिए, ये हमारे पास एक MCQ पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, ये हमने देखा है डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। ठीक है,
अब देखते हैं, अगर आपने नेक्स्ट देखना हो कि रेडियन से डिग्री की तरफ कैसे आना है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेट स्टार्ट 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन अभी हमने देखा 360 डिग्रीज के इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने जस्ट 1 रेडियन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, 360 डिग्रीज यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ से आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, फिर कैंसलेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। डिग्री आप यहाँ पे राइट करें, यहाँ पे डिग्री की नोटेशन यूज़ करें, एक ही बात है, मैंने दोनों इसलिए मैंशन किए ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, दोनों ही आप कर सकते हैं राइट, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज़ पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो 1 रेडियन की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है डेट इज़ 57.296 डिग्रीज। डेट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट। ये आपको इसी तरह से लर्न होनी चाहिए वैल्यू कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। यहाँ तक ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैं सिंप्लीफिकेशन आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास वैल्यूज़ कैसे जनरेट हुई। सबसे पहले तो ये देखें ना, हमारे पास जो ये वाली 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है, इसको हम अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करें, मतलब कि ये पाई को रिमूव करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो ये देखें ये पाई नोटेशन आ गई एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 180 equals to 0.0175। रेडियंस। अच्छा जी, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने 1 डिग्री में कितने रेडियंस कैलकुलेट किए। 0.0175 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट 5 है इसलिए 4 को राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं ये वाली वैल्यू कैसे बनी। जब आप 180 डिग्रीज को डिवाइड करेंगे डायरेक्टली पाई पर, तो हमारे पास ये देखें ये वैल्यूज़ बन रही हैं। इसको आपने ये प्रेस करके डेसिमल फॉर्म ले लेनी है, ठीक है, ये वाली की प्रेस करके, तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये रिलेशन कंप्लीट है। अगर इसमें आपने कोई स्पेसिफिक पॉइंट पूछना है, कहीं से कोई समझ नहीं आई, तो जो भी आपका क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट कोई भी क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरी, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।